अरशद रूम में आओ फौरन। मेरी एब्सेंस में मेरे रूम में कौन आता रहा है? सर कोई भी नहीं आया सर। क्या मतलब कोई नहीं आया है? तो मेरा इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहाँ गायब हो गया? कसम ले ले सर, आपके रूम में तो कोई आता भी तो नहीं। फिर गया कहाँ? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तुम लोग सो रहे होते हो, सोने के पैसे दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। तुम लोगों को ये पता नहीं चलता कि रूम में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सर आप, अगर मेरा वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो सर आप चुप करो। फुटेज लाओ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। जब 10 साल का था तो मेरे वालिदैन का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरी परवरिश मेरी खाला ने की, जो मेरी सास भी है। तो क्या अब वो तुमसे मिलने नहीं आती? नहीं, वो समझती हैं कि उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मलिक का घर पता है? जी सर। इसका मतलब है कि मलिक इसी वजह से गायब है। उसी की मदद से मरियम और उसकी मां वहां आई थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया मलिक। तुमने जाने आलम को धोखा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा ख्याल है वो ठीक ही समझती है। मैं ही जिम्मेदार हूं। नहीं बेटा, तुम उसकी मौत की जिम्मेदार नहीं हो। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। जिसकी जिस तरह लिखी है वो उसी तरह जाता है। मैं देख कर आता हूं। अम्मी, भाई कहाँ है? कोई दरवाजे पे आया है, देखने गई। कि तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मरियम, अंदर जाओ। अम्मी, क्या हुआ? कौन था दरवाजे पे? जाने वाला माँ है। क्या? अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मुझे यहाँ से उठा कर ले जाएगा। नहीं नहीं बेटा, डरो मत। मलिक है ना हमारे साथ। नहीं अम्मी, वो बहुत ताकतवर है। वो किसी से नहीं डरता। आप मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, अपने ऑफिस में नहीं। इसलिए जो भी बात करनी है आराम से कीजिए। तो अब तू मुझे बताएगा कि मुझे किस लहजे में बात करनी चाहिए। तेरी औकात क्या है? मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मामूली मुलाजिम है तो। मुलाजिम हूं नहीं था।
इसीलिए लिहाज कर रहा हूं। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मैं इतने अरसे से आस्तीन के सांप को पाल रहा था। भरोसा ही नहीं हो रहा कि तूने एक लड़की की खातिर मुझे धोखा दिया। नहीं, अगर तेरी उस पर नजर थी तो मुझे बताता। मैं जुबान को काबू में रखिए। औरत कुछ और होने के साथ साथ माँ, बहन, बेटी भी होती है। आप मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। अब तेरी इतनी जरूरत हो गई कि तू मुझसे इस लहजे में बात करेगा। जुर्रत की बात मत कीजिएगा आलम साहब। जुर्रत तो मैं इससे ज्यादा की रखता हूं। आपका नमक खाया है इसलिए जब्त कर रहा हूं। हालांकि उसका भी कोई एहसान नहीं है आपका। इसके बदले में आपने मुझे इंसान से एक जानवर बना दिया था, लेकिन अब नहीं। अब मलिक बदल चुका है। हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है कि मलिक कितना बदल चुका है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तू इतने अरसे से मेरे साथ रहा है, फिर भी मुझे नहीं पहचान सका। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मलिक। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं ना तुझे माफ करूंगा और ना मरियम को। कुछ भी करने से पहले इतना जरूर सोच लीजिएगा। मेरे पास भी आपके बहुत सारे कारनामों के कच्चे चट्टे हैं जो आपकी जिंदगी भर की बदनामी के लिए काफी होंगे। पर रही मरियम की बात, वो ये कान खोल के सुन लें। मरियम मेरी बहन है, और मेरी बहन की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो। आप मेरे घर पहली दफा तशरीफ लाए, इसलिए एक अच्छे मेजबान की हैसियत से मैं आपसे चाय का जरूर पूछूंगा। चाय पियोगे? नहीं सर। मैं अपने ही दिए हुए टुकड़े नहीं खाता।